जंग के बीच क्रूड ऑयल के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो बताया जा रहा है $112 प्रति बैरल पहुंच चुके हैं दाम। कल रात कतर के गैस प्लांट पर दरअसल हमला हुआ, इसके बाद ये दाम और बढ़ेंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो पूरा मिडिल ईस्ट जो है, जितने भी ऑयल रिफाइनरीज हैं, गैस प्लांट है, उनको टारगेट किया जा रहा है ईरान की तरफ से, क्योंकि इजराइल ने ईरान के सबसे बड़े गैस प्रोडक्शन प्लांट को टारगेट किया। और उसका दूसरा पर्सपेक्टिव जो है वो हम अब देख पा रहे हैं। उसका रीजन समझिए क्यों इसका असर देखा जा रहा है कि आखिर ईरान की तरफ से चेतावनी क्या दी गई है, टारगेट क्या क्या बताए गए हैं, ये समझते हैं। तो पहला टारगेट है रास लाफान कतर का, जहां पर ये अटैक किया गया, और दूसरा टारगेट है साउथ पार्स जो भी कतर में है। और इसी के साथ समरेफ रिफाइनरी सऊदी अरब की जो सबसे बड़ी रिफाइनरी में से एक मानी जाती है, वो भी टारगेट पर है। और सऊदी की जुबैल पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो है वो भी इनके टारगेट पर है। इनके टारगेट पर इजराइल में रमदगान भी है, और गैस फील्ड है जो यूएई का अल होसान, वो भी इनके टारगेट पर है। तो ईरान ने बाकायदा 9 ठिकानों की लिस्ट जारी की है कि इन पर हमला हम करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ गैस प्लांट को, हमारे यहाँ रिफाइनरीज को आप टारगेट कर रहे हैं, तो उसका अंजाम ये होगा कि शाह गैस फील्ड यूएई की जो है उसको हम भी टारगेट करेंगे। साथ ही मीना अल अहमदी का भी नाम है जो कि कुवैत में है, इसका भी नाम इन टारगेट्स में है। साथ ही सित्रा रिफाइनरी जो कि बहरीन में है, उसका नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। श्याम सर, ये तो हम लगातार देख ही रहे हैं कि ईरान अब अगर मिलिट्री वाइज नहीं लड़ पा रहा है तो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ऊर्जा से जुड़ा हुआ पूरा ढांचा है, उसको तबाह करने की कोशिश कर रहा है। मिडिल ईस्ट के देशों पर इसका दबाव कितना पड़ रहा है? पैटर्न ऑफ अटैक देखिए। सबसे पहले ईरान के ऊपर जो अटैक्स हुए शुरू में प्रीएम्प्टिव, वो सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज और लीडर्स के ऊपर मारना और आरजीसी को मारना, कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर को तंग करना, धीरे धीरे करके। और पिछली लड़ाई में भी ईरान के ऊपर जो अटैक हुए थे, इंटरनल ऑयल एंड गैस सप्लाई को अफेक्ट किया था इजराइल ने, एक्सटर्नल को नहीं। इस बार जब देखिए, और दूसरी बात, पैटर्न ऑफ अटैक नंबर 2, ईरान के ऊपर जो अटैक है वो खाड़ी के जो अटैक है वो अमेरिका कर रहा है और लैंड की अटैक इजराइल कर रहा है। लेकिन ये जो आप देख रहे हो, जो अभी अटैक हुआ है साउथ पार्स पे जो ईरान का, वो आउट ऑफ वे जाके इजराइल ने कर दिया। अमेरिका ने चेतावनी दी है, इससे गैस की सप्लाई विश्व को अफेक्ट करेगी, ऐसा ना करो, और कहा है कि अगर ऐसा नहीं करोगे इजराइल तो ईरान भी नहीं करेगा। ईरान ने बदले की भावना से 9 टारगेट्स डिफाइन कर दिए हैं जो कि मिडिल ईस्ट में है, और वो उनके ऊपर अटैक करेगा। तो ये एक तरह से रिटेलिटी अटैक है, और ये पॉलिटिको मिलिट्री सेटअप में दरार भी दिखाता है। ये आईआरजीसी का टारगेट्स है, ये पॉलिटिकल टारगेट्स नहीं है, क्योंकि इमीडिएट अटैक्स कर रहे हैं। मोजैक डिफेंस में आईआरजीसी इस तरह की बातें कर रहा है, आई टू आई, बदले से बदला। तो ये रिवेंजफुल बातें हो रही हैं। सुशील सर, इसी रणनीति को मैं समझना चाह रही हूं कि ईरान ने जो लिस्ट जारी की कि हम यहां अटैक करने वाले, किस रणनीति का हिस्सा है कि पहले से ही ये चेतावनी दे दी जा रही है? Is it addressed to me? जी सुशील सर। बात यह है कि जिस तरह से ये चेतावनी दी जा रही है, ये क्लियर इंडिकेशन है मेरे विचार से कि वो नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दूसरा साइड जो है क्लाइम डाउन करे, नहीं तो इसमें चेतावनी देने की आवश्यकता नहीं है, वो सीधा अटैक कर देते हैं। क्योंकि वो नहीं चाहते कि ईरान नहीं चाहता कि उनके जो इंस्टॉलेशंस हैं, इस तरह की जो फैसिलिटीज हैं, उन पर कोई अटैक हो, क्योंकि उनको इंटरनली भी प्रॉब्लम खड़ी होगी उससे, और एक्सटर्नली भी प्रॉब्लम खड़ी होगी, क्योंकि उनका एक्सपोर्ट जो थोड़ा हो रहा है वो भी बिल्कुल रुक जाएगा। तो ये चेतावनी इस तरीके से दे रहे हैं, वो एक तो उसका है कि भाई आप ना करें। दूसरा, गल्फ कंट्रीज जो स्टेट्स हैं जिनको अफेक्ट होगा, सऊदी अरब। सर, क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि पॉलिटिकल लीडरशिप वार्न कर रही हो और आईआरजीसी की तरफ से पैरेलल अटैक किए जा रहे हो? क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार हमले हो रहे हैं, कतर में 2 बार हमले हो चुके हैं, सुबह से ही हम देख रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि वहां पे जैसा कि हमें मालूम है कि जो आईआरजीसी की लीडरशिप है, वहां बहुत उन्होंने साफ कर दिया है कि भाई ये लोग आजकल इस वक्त ऑटोनोमस काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो कमांड स्ट्रक्चर है उसको डैमेज कर दिया गया है। तो आप जो कह, और इसके विषय में जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने शुरू में बयान भी दिया था कि हमें जानकारी नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, अरागची की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया था। फिलहाल सर वक्त थोड़ा सा कम हमारे पास। बहुत शुक्रिया श्याम सर आपका और सुशील सर आपका। मिडिल ईस्ट में जो तेल युद्ध है उसका असर पूरी दुनिया पर दिख रहा है। क्रूड ऑयल की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं।